इसी रवायत को हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान भी परवान चढ़ा रही है। जनाब चेयरमैन, हमारी सनद में आया है कि गवर्नमेंट बलूचिस्तान के हर MP की निशानदेही पर हर ज़िला में 10 करोड़ रुपए उनकी निशानदेही पर दिए जा रहे हैं, जिनके तरक्याती की निशानदेही MPS करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन मेंबरान, मोअज़्ज़ज़ अक़लियती मेंबरान को नज़रअंदाज कर रही है, ताकि हम कोई भले हिंदू कहें या जो करें, ये आपका हक बनता है हाजी साहब, ये कहें, मगर ये हिंदू जो है ये आप इसको इतना कमज़ोर नहीं समझें। आप जो इसको इतना कमज़ोर नहीं समझे, आप ये महसूस करते हैं एक तरफ तो जमहूरियत के दावेदार बनते हो और दूसरी तरफ हमें हिंदू कहते हो। हम हिंदू हैं मगर हैं पाकिस्तानी, हैं बलूचिस्तानी। ये आप उस जेल से निकाल दे, हम हिंदू हैं। और ये अल्फाज आप जो हमें तस्वर करा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू होना कोई जुर्म नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये लफ्ज ये क्या जाता है? ये जाती है, ये आप हमें यहाँ पर ये लफ्ज लांगो साहब आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, उठे थोड़े यार, आप बैठ जाए, समझे नहीं? उठ। ये लफ्ज, ये अल्फाज जो बताए गए इस हवाले से हमें आप तस्वर कराना चाह रहे हैं, हज़फ किया जाए। आज की कार्रवाई से हज़फ किया जाए। मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सवाल ये था कि हमारे स्पीकर साहब, हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने पता नहीं आज क्या कहा है, हर चीज पर इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। हमारे आजी साहब, हमारे आजी नहीं ये बात हमारे ये गलत बात है, बर्दाश्त नहीं होगी। बात सुनी जिया साहब आप बैठ जाए, आपको फ्लोर देंगे। बात सुनो आप लोग, बात सुनो। इनको माजरत करना चाहिए जनाब स्पीकर, बात सुनो, इनको माजरत करना चाहिए जनाब स्पीकर। एक मिनट जरा वजाहत, बात तो सुने, बात तो सुने। बात सुने कोसो साहब। चेयर को मुखातिब करें आप लोग काइंडली। आप वजाहत करने देखिए बात क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, क्या कहा गया है। आप जरा वजाहत तो सुने उनकी। आप बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए प्लीज। लांगो साहब बैठ जाए, वजाहत करने दे। अगर मैं मुतमईन नहीं हो गया, मैं रूलिंग दे चुका हूं, मैं रूलिंग दे चुका हूं। आप जरा वजाहत सुने कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। आप जरा बात तो सुने, वजाहत तो सुने आप लोग। ये असेंबली रवायतों का जामिन है, जहां नवाब साहब जैसे बारिश हमारे शख्सियत मौजूद हैं और हमारे यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में इस असेंबली का मिसाल दिया जाता है कि रवायतों का यहाँ पर इज्जत किया जाता है, ख्यालदारी किया जाए। आप मेरी बात सुने यार, अकबर जान बात सुने, एक सेकंड बात सुने, एक सेकंड बात सुने। अकलियतों का बड़ा एहतराम है। यार आप बात तो सुने, सारे सीनियर लोग बैठे हो, कोई जूनियर तो नहीं है यहाँ पर। आप लोगों ने ऐसे खाम बात का पतंग। अकलियतों का हमेशा यहाँ पर एहतराम किया गया, इज्जत किया गया और हम एहतराम करते। साहब ने अगर कोई बात ऐसी कही, एक सेकंड आप मेरी पूरी बात तो सुन ले। अगर देखिए
हम आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। बैठे हुए उन्होंने उनके साथ कोई मजाकन बात की, इन्होंने इनके साथ की, लेकिन उसके बावजूद अगर अक़लियत के जो उस तरफ हमारे दोस्त बैठे हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ उनसे, मैं माजरत चाहता हूँ। अक़लियतों का एहतराम है। बहुत बड़ा शुक्रिया इनका, मगर इनके नज़रे की, इनके बात का करने से आप खुद भी महसूस करते हैं कि हम लोगों के साथ यही है, क्योंकि हम उनको पता है कि हम लोग कुछ नहीं हैं, तो इसलिए उनको हक बनता है, जो भी बोलते हैं अच्छा ही है। हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी कि तमाम मेंबरान जो इस असम्बली में हैं सब बराबर इक्वल अपनी अहमियत रखते हैं, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट माइनॉरिटी और ख़वातीन के साथ क्यों ज़्यादती कर रही है, उन्हें क्यों नहीं इन तरक्याती कामों में मतलब शामिल किया जाता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके मेरे अपने इसमें आपके तवज्जुह से कि मेहरबानी करके कि माइनॉरिटी और ख़वातीन मेंबरान को भी वही अहमियत दी जाए जो उनके लिए है। यहाँ पर हम सब बराबर हैं और कोई किसी से तफरीक नहीं है, चाहे बड़ा है या छोटा है, मगर है इस ऐवान का मेंबर है।